हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारियां चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है भारत जो वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, इसमें इंडिया प्लस वर्ल्ड की जो फेमस रिवर्स है कुछ, ठीक है, कुछ नदियां हैं और उनके सोर्सेज पॉइंट दिखा रखे हैं कि कहाँ से वो रिवर स्टार्ट होती हैं और लास्ट में वो कहाँ पर कौन से सागर या महासागर में जाकर वो मिलती है। तो ऐसे सारी रिवर्स के बारे में हम देखने वाले, मतलब जो मेन मेन जो रिवर है उनके बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है या फिर ये नदी कहाँ पर जाकर मिलती है। और कई बार मैच द फॉलोइंग्स में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसमें देखेंगे मेजर रिवर्स, देयर सोर्सेज एंड देयर स्ट्रीव्यूज एंड देयर माउथ पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है जो फेमस रिवर है इंडिया की और वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर सिंधु नदी की। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कैलाश मानसरोवर है जहाँ पे, वहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु नदी ये स्टार्ट होती है। उद्गम स्थल है सिंधु नदी का मानसरोवर झील से। और ये जो जाकर मिलती है, जो लास्ट में कहाँ पर गिरती है, ये अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। मानसरोवर झील से स्टार्ट होके अरब सागर पे जाके ये मिलती है। ठीक है, इसके बाद है सिंधु नदी के बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी स्टुअरी बनाती है, ये ध्यान रखना। और नर्मदा नदी का जो मुहाना, जो माउथ, जो लास्ट पॉइंट है, जो कहाँ पर मिलती है, ये खंबात की खाड़ी में मिलती है, गल्फ ऑफ खंबात। अमरकंटक की पहाड़ी से शुरू होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद में अगला है और वो है तापी नदी। तापी नदी या फिर ताप्ती नदी दोनों एक ही है। और तापी नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, जो उद्गम स्थल है, वो है मुल्ताई की पहाड़ियाँ। मुल्ताई की जो हिल्स है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से तापी नदी स्टार्ट होती है। और ये लास्ट में कहाँ मिलती है, ये खंबात की खाड़ी में तापी नदी भी जाकर मिलती है। जहाँ नर्मदा नदी मिलती है वहीं पर तापी नदी भी खंबात की खाड़ी में जाके ही मिल जाती है। ठीक है, तापी नदी के बाद अगला जो है और वो है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और लास्ट में ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी के अंदर ही मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के निकलने के बाद ये गंगा और यमुना लास्ट में एक हो जाती है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में से, बांग्लादेश में से होते हुए लास्ट में ये मिल जाती है नीचे सागर में जाके। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ध्यान रखना। तो यमुना नदी गंगा नदी में मिलकर लास्ट में बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। उसके बाद अगला है रामगंगा। रामगंगा जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो नैनीताल के पास एक झील है, वहाँ से रामगंगा निकलती है। नैनीताल के पास से रामगंगा उद्गम स्थल है। और रामगंगा भी गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। सहायक नदी का मतलब जो नदी दूसरे अन्य बड़ी नदी के अंदर जाके समा जाए, तो ये रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यानी कि गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा नदी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गंडक नदी। गंडक नदी है, ये नेपाल से निकलते हैं। नेपाल हिमालय से गंडक नदी का उद्गम स्थल है और ये भी गंगा नदी की सहायक नदियों में मानी जाती है। ठीक है, ये भी गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है।
गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है गंडक नदी भी। गंडक नदी मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है और रामगंगा नदी, तीनों नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा कोसी नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये सप्तकोशी से है। सप्तकोशी की पहाड़ियां हैं जो नेपाल के अंदर, वहां से कोसी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, और कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, इसलिए ये गंगा में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी भी गंगा नदी के अंदर जाकर लास्ट में मिल जाती है। ठीक है, कोसी के बाद है सोन नदी। सोन नदी ये भी गंगा की एक सहायक नदी के रूप में माना जाता है इसको, और इसका उद्गम स्थल यमुना नदी के साथ साथ होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से यमुना नदी का भी उद्गम स्थल है, और सोन नदी का उद्गम स्थल भी यमुनानगर की पहाड़ियां ही हैं। ठीक है, सोन नदी और यमुना नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और दोनों ही गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से एक सिंधु नदी है, वो भी मानसरोवर झील से निकलती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी वो सीधी इंडिया के अंदर आती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना के थ्रू होते हुए फिर इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है, जो लास्ट में जो लास्ट जो है जहाँ पे मिलती हैं, और वो है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। उसके बाद है महानदी। महानदी के ऊपर जो बांध है वो एक हीराकुंड बांध बना हुआ, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना हुआ, ध्यान रखना। और महानदी ये है मध्य प्रदेश के सिहावा से उद्गम स्थल है, और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर है और वो है गोदावरी। गोदावरी नदी ये निकलती है नासिक के पास, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलते हैं गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलते हैं नासिक के पास से, और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है गोदावरी नदी के बारे में। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये है कलकत्ता जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, कर्नाटका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है कावेरी नदी का। उसके बाद बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जो गंडक, तापी है, यमुना नदी है, सारी रामगंगा है, सारी गंगा की सहायक नदियां जो गंगा के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जो चंबल घाटी जो जानते हैं, वहाँ से चंबल नदी और जनपाव की पहाड़ियों से निकलती है, और चंबल नदी लास्ट में ख़त्म होने से पहले यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनपाव की पहाड़ियों से निकलती है। बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा है यह चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, और इसका जो ये भी चिनाब नदी पाकिस्तान के पास जाकर सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है चिनाब नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है चिनाब नदी। और झेलम झील है, झेलम जो है ये शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झेलम के बारे में पूछा तो झेलम नदी है कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शेषनाग झील से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो वो झेलम नदी, और ये से ऊपर जाके चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब आगे जाके सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, यानी कि तीनों नदियाँ एक हो जाती है लास्ट में। रावी नदी है, ये रोहतांग दर्रा से निकलती है, चिनाब नदी के अंदर जाकर ये भी मिल जाती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर। ठीक है, और नागार्जुन डैम है वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ, नागार्जुन डैम है जो वो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, और कृष्णा नदी भी जाकर बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर मिल जाती है। उसके बाद है लूनी नदी।
लूनी नदी का ये है अरावली पर्वत, नाग पहाड़ जो अरावली पर्वतमाला वहां से लूनी नदी निकलती है। लेकिन ये गुजरात में कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, अपने आप मिट्टी में समा जाती है। गुजरात में कच्छ के रण जो जगह है वहां पर, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी जो बोलते कच्छ के रण में, वहां पे जाके खत्म हो जाती है नदी। उसके बाद है व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये सतलुज नदी के अंदर समा जाती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। सतलुज झील है, जो सतलुज नदी है मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर से एक निकलती है ब्रह्मपुत्रा, एक निकलती है सिंधु नदी और एक सतलुज नदी, तीनों मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और ये चिनाब नदी इसके अंदर बाद में मिल जाती है आगे जाके। ये तो थी इंडिया की कुछ नदियां। अब बात करते हैं और फेमस जो नदियां हैं विश्व की, वो नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और ये लास्ट में भूमध्य सागर के अंदर जाकर समा जाती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और इसका जो मुहाना जो लास्ट का जो एंडिंग पॉइंट है वो भूमध्य सागर है। ये है नील नदी के बारे में। कहाँ से निकलते हैं? विक्टोरिया झील से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अमेजन नदी जो सबसे चौड़ी नदी के साथ जानी जाती है और ये है लैगो विलफेरो। लैगो विलफेरो से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है अमेजन नदी। उसके बाद है हांगसो होंगे। होंगे ये चीन की नदी है, क्यूनटेन पर्वत से निकलती है और चील की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स से निकलती है डेन्यूब नदी और ये ब्लैक सी के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। डेन्यूब नदी काला सागर के अंदर जाकर मिल जाती है। उसके बाद है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है ये स्लाइड का पठार है और इसके जो मिलती है कैस्पियन सागर के अंदर जाकर मिल जाती है वोल्गा नदी, ठीक है। स्लाइड पठार से शुरू होती है और कैस्पियन सागर के अंदर जाकर ये मिल जाती है। उसके बाद है यांगसी नदी, ये तिब्बत के पठार से शुरू होते है, तिब्बत प्लेट्यू, और चाइना सागर में जाकर मिल जाती है यांगटिश्यांग नदी। कांगो नदी है। कांगो नदी का जो है ये लोआला से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर के अंदर जाकर मिल जाती है कांगो नदी का। तो ये थी कुछ फेमस नदियाँ, उनका उद्गम स्थल और उनका जो लास्ट में जिस पॉइंट पर जाकर ये मिल जाती हैं वो। इसमें भारत की भी नदियाँ हैं और वर्ल्ड की भी कुछ फेमस रिवर्स इसके अंदर शामिल है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक छोटी सी वीडियो है, जरूर देख कर जाएं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही था फिलहाल आज की इस वीडियो में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।